Union Home Minister Amit Shah sharply criticized Lalu Prasad Yadav, claiming crime rates in Bihar have fallen significantly under Nitish Kumar's leadership. Union Home Minister Amit Shah highlighted the achievements of the NDA government in the state of Bihar, saying the alliance has worked to restore law and order and curb violence in the poll-bound state. He targeted the opposition alliance in Bihar, accusing it of being driven by corruption and nepotism. आप सब जानते हैं, आज छठ का महापर्व शुरू हो गया है। आज दुनिया भर में, बिहार में, पूरे पूर्वांचल में नहाय खाए की विधि के बाद हमारी माताओं ने छठ का पर्व का पूजा शुरू किया है। मैं मनपूर्वक सभी बिहार वासियों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाइयों बहनों, मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार हमेशा जंगल राज से मुक्त रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और बिहार आगे चलकर विकसित प्रदेश बने। यही छठ मैया से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। And next up in Patna, the BJP has launched a sharp campaign against Tejasvi Yadav over his recent statement on corruption. Party leaders are questioning how Lalu Yadav's family acquired land worth crores near Gola Road and the source of the money involved. BJP leaders visited the site, calling it a prime example of alleged corruption by Lalu and Tejasvi Yadav. An ED notice has reportedly been displayed near the property for some time. The attack comes after Tejasvi Yadav said that if he forms the government, he would not compromise on corruption or crime, even ensuring that anyone under his shadow committing a crime will be punished. BJP spokesperson Guru Prakash Paswan reiterated the party's demand for clarity on the land and financial dealings too. नहीं, वो जमीन महत्वपूर्ण है। वो जमीन भ्रष्टाचार का स्मारक है। इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ करप्शन ऑफ मिस्टर लालू यादव एंड हिज फैमिली। हम नहीं कह रहे हैं ऐसा। IRCTC केस में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा है। तेजस्वी यादव, उनके पास कोई पेटेंट है क्या? कोई CEO है क्या? कोई स्टार्टअप है क्या? कोई यूनिकॉर्न है क्या? कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया इतना पैसा कि पटना के पॉश गोला रोड में 350 करोड़ की लगभग की जमीन, जिस कंपनी की ओनरशिप, उस कंपनी के डायरेक्टर हैं आप। मतलब मूर्खतापूर्ण अनीति। अगले बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेने से पहले 10 बार सोचिएगा आप। और कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भ्रष्टाचार की परछाई नहीं पड़ने देंगे। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन। यू आर अ वॉकिंग एग्जाम्पल ऑफ करप्शन। आप चलते फिरते भ्रष्टाचार के स्मारक हैं। और आप अगली बार अपने मुंह से लोकनायक और जननायक उनका नाम ना ले तो ही ठीक रहेगा। कोई भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा? भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। और भ्रष्टाचार वह 15 वर्षों के जंगल राज में किस प्रकार से हुआ है, घोटाला किस प्रकार से हुए हैं, नरसंहार किस प्रकार से हुए हैं, जाति उन्माद किस प्रकार से हुए हैं, मछुआरों का जलकर भी किस प्रकार से लूट लिया जाता था, दुकानदारों की मिठाई और कपड़े भी लूट लिए जाते थे, एजेंसी वालों की गाड़ियां लूट ली जाती थी और जमीन गरीबों का हड़प लिया जाता था। तो इस प्रकार के तांडव करने वाले तेजस्वी न कभी भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं और न ही कभी किसी गरीबों को हक दे सकते हैं। जमीन ले लिए गरीबों का नौकरी के बदले, तो वह क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? भ्रष्टाचार पर बोलने को उनको कोई मुंह ही नहीं है।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया भ्रष्टाचार को लेकर और कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की परछाई को भी नहीं छुएंगे। जिसके बाद बीजेपी पूरी तरह से आरजेडी पर और तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है। पटना में ये वो जमीन है जिस जमीन को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और तेजस्वी यादव से आरजेडी से सवाल पूछ रही है कि इस जमीन को लेकर सबसे पहले तेजस्वी यादव बताएं कि किस तरीके से उनके हिस्से में ये जमीन आई। लालू प्रसाद यादव ने कैसे ये जमीन खरीद ली, कैसे उनके नाम पर ये जमीन आ गई। ये जो आप बड़ा हिस्सा देख रहे हैं, जिस हिस्से में आज की तारीख में पानी भरा हुआ है, ये ईडी के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है और इसे लेकर लालू यादव आरोपों से घिरे हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि सबसे पहले इस जमीन को लेकर के आरजेडी और तेजस्वी यादव बताएं कि कैसे ये जमीन उनके पास आई, कैसे किस तरीके से उन्होंने ये हासिल किया है। उसके बाद वो भ्रष्टाचार को लेकर के कोई और बात कहें, किसी और तरीके से इस बात को सामने रखें, लेकिन पहले ये बताएं कि ये जमीन कैसे उनके पास आई। बाकायदा ईडी का नोटिस लगा हुआ है, ईडी ने यहाँ नोटिस चस्पा किया है और आज की तारीख में ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, एक बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट सरकार के कब्जे में है। पहले ये लालू प्रसाद यादव के कब्जे में ये ज़मीन थी, उनके नाम पर में ये ज़मीन है, लेकिन जब जांच हुई, जांच में पता चला कि इस ज़मीन को लेकर के आरजेडी और लालू प्रसाद यादव घिरे हुए हैं। उनसे अब पूछा जा रहा है, जैसे ही भ्रष्टाचार का नाम लिया तेजस्वी प्रसाद यादव ने, उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी के कई नेता यहां पहुंचकर अब मीडिया को दिखा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं और जो करते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। बीजेपी के नेता इस बात को बहुत प्रमुखता से रखते हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, इस पिछले कुछ समय में जो कुछ भी उनका इतिहास रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है और ये जमीन का वो हवाला देते हैं, इसे उदाहरण के तौर पर वो पेश करने की कोशिश करते हैं। बाकायदा ईडी का जो नोटिस यहाँ चस्पा किया गया है, उस नोटिस को भी दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले तेजस्वी यादव इसके बारे में बताएं कि ये ज़मीन कैसे उन्होंने खरीदी, किस तरीके से उनके हिस्से में ये ज़मीन आई। उसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो तब इस बात को कहें।